फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया करके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया करके। ये हुआ मुझे 12th को। एक्चुअली 12th मॉर्निंग मैं रोज़ की तरह मम्मी के घर के पास ही जस्ट वॉकेबल ही है, तो वहाँ दूध लेने जाती थी। पैकेट का जो दूध मिलता है ना, तो वो लेने जाती थी दुकान पे। मैं रोज़ जाती थी, लेकिन आजकल उनके घर के मेरे मम्मी के घर के सामने कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे पाँव के जो चप्पल मैंने पहना था, तो उससे मैं ऐसे गिर गई। तो गिरते ही मैंने सोचा तो मेरे मुंह भी फट जाएगा, ऐसे मैं गिरूंगी तो मुंह पूरा फट जाएगा। तो मैंने ऐसे हाथ सपोर्ट दे दिया, तो वो हाथ से मेरे देखिए क्या हो गया। एक हाथ का लेफ़्ट हैंड जो है उसमें मुझे थोड़ा सा फ्रैक्चर, अगर थोड़ा हेयर क्रैक फ्रैक्चर होता तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर बोले आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो हम लोग जब मैं गिरी तो मुझे हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, तो तभी ही मुझे पता चल गया कि मेरे कुछ फ्रैक्चर हो गया है। तो मैं अंदर आ गई, सीधा उठ के थोड़ी देर वहाँ बैठ गई, तो और उठ के अंदर आ गई, तो मुझे थोड़ा गिड्डीनेस भी हो गई, चक्कर भी आने लगी। लेकिन मेरे सर ऐसे मैंने नीचे नहीं लगाया था, हाथ सपोर्ट दिया था, तो हाथ का ऐसे हो गया। तो मैं अंदर आ गई, तो मुझे थोड़ा सा गिड्डीनेस हो गई। और मैंने थोड़ा सा मेरे भैया थोड़ा सा कॉफ़ी बना के गरम गरम पी ली, तो ठीक हो गया। लेकिन हाथ का मुझे तभी पता चल गया था कि मेरे हाथ का कुछ हो गया है। मुझे डर होता है जब भी मैं गिरती हूँ ना, तभी एक बार मैं चेन्नई में अपने घर में वो पानी था टाइल्स पे, तो वहाँ गिरी थी, लेकिन मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ था। थोड़ा सा क्या बोलते वुंड हुआ था, उसमें थोड़ा सा खून निकला था, लेकिन फ्रैक्चर कुछ हुआ नहीं। तो मुझे तभी से डर होने लगा कि अभी कौन काम करेंगे ऐसे। यहाँ तो मम्मी के घर में है और काम मेड भी है, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन बाद में मैं अगर चलने जाऊँगी तो वहाँ कौन करेंगे, क्योंकि ये तो जल्दी ख़त्म होने वाला किस्सा नहीं है। इसे ख़त्म होने के लिए थोड़ा टाइम ही लगेगा। तो मैं उस सोच में पड़ गई, खाना कौन बनाएगा, घर का काम कौन करेगा। तो इसलिए तो मैं वहाँ से आ गई, तो भैया ने मेरे घर के जो उनके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनसे पता चला कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ गए, तो बोले नहीं, आपका क्रैक तो ऐसे पीओपी लगा के बैंडेज बनाने का नहीं है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा, उसमें स्क्रू लगाना पड़ेगा, 2 स्क्रू लगाना पड़ेगा। एक्सरे सब निकाल दिया, तो स्क्रू लगाना पड़ेगा करके बोले। तो हमने और एक डॉक्टर से भी कंसल्ट की वहीं पर, तो दोनों डॉक्टर ने सेम ही बताया कि ऐसे ही करना होगा करके। बाद में हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, ऐसे फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के तरफ से, तो उनके एक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो वहाँ आपको मैं बाद में वीडियो में दिखाती हूँ कहाँ गई थी मैं, किस हॉस्पिटल में करके। वहाँ पे जाके वहाँ पे जाने से पहले हम लोग उसी दिन वहाँ पे नहीं गए। हम लोग जो पहले एक हॉस्पिटल गए थे ना, तो वहाँ पे डॉक्टर से सब कंसल्ट करके
उसके बाद कितना होगा, क्या करके कब करने का है। डॉक्टर ने बोला 5 दिन के अंदर सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दर्द भी ज़्यादा हो जाएगा और स्वेलिंग भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ठीक है, हमने सब इंक्वायरी करके आ गए। और पहले दिन तो उस हॉस्पिटल जा नहीं सके, क्योंकि वो हॉस्पिटल थोड़ा सा किलोमीटर डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा दूर था। तो मेरे हस्बैंड सुनते ही वो वहाँ से निकले, चेन्नई से वो बेंगलुरु के लिए निकले। तो कार में आ गए वो। दूसरे दिन हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पे पूरा दिखा के उन्होंने भी बोला कि आपको करना ही पड़ेगा सर्जरी। ठीक है। तो उसके बाद उस दिन तो हम लोग एडमिट हो नहीं सकते। तीसरे दिन के बाद तीसरे दिन आफ्टरनून को सुबह ही हम लोग, डॉक्टर ने बोला आप सुबह ही खाली पेट में 5:30 बजे के अंदर आपको नाश्ता करना पड़ेगा, सुबह 5:30 बजे। उसके बाद आपको पानी कुछ भी नहीं पीने का, कुछ भी लेने का नहीं, पानी भी नहीं पीने का। तो 14th को हम लोग वेडनेसडे को हॉस्पिटल 8 बजे गए। मैं खाली पेट में थी, तो 8 बजे के बाद पूरा प्रोसीजर था, वो सब हो गया। उसके बाद एडमिशन हुआ मेरा। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुझे ओटी में लेके गए। जब ओटी में जा रही थी ना, तो मुझे इतना शिवरिंग आ रहा था। और ओटी में ज़्यादा एसी भी रहता है, एसी का जो टेम्परेचर जो रहता है वहाँ पे ज़्यादा ही रहता है। और मुझे तो शिवरिंग ही आने लगी, क्योंकि थोड़ा डर भी था। पहली बार मैं ओटी में जा रही थी, मेरा कभी सर्जरी हुआ नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पहले डॉक्टर बोल रहे थे मुझे लोकल एनेस्थीसिया देंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चला ज़्यादा ही दर्द है मुझे। तो इसलिए वो एल्बो का मुझे प्रॉब्लम हुआ था। एल्बो का जो एक पोर्शन था वो दूसरे प्लेस पे आके बैठ गया था, तो वहाँ पे करने का था, तो ज़्यादा ही दर्द था, इसलिए उन्होंने जनरल एनेस्थीसिया दे दिया। उसके बाद मुझे कब नींद आया वो पता ही नहीं चला। मैं गई थी 1:30 को ओटी में। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो लोग ऑब्जर्वेशन में 1 घंटा रखेंगे। वो सब होके ख़त्म होके बाहर आ गई 6 बजे। तो 6 बजे के बाद तो कुछ पानी भी पीने का नहीं है। मुझे पानी कब दिए, अच्छा 7, 8 बजे मुझे दे दिए। उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन दर्द तो बहुत ही है। पहले दिन जब हुआ था उस दिन भी मैंने हैंड पाउच लगाया। हम लोग वो पहले हॉस्पिटल में गए थे ना, वहाँ पे हैंड पाउच डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो वो लेके मैंने लगाया था। उसके बाद पीओपी तो वहाँ पे कुछ लगाया नहीं उन्होंने, क्योंकि सर्जरी के बाद ही लगाने का है करके। तो दर्द इतना था मुझे, तब तो ऑपरेशन के सर्जरी के टाइम पे तो दर्द मुझे पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद सर्जरी से ओटी से आने के बाद रात को भी थोड़ा सा उन्होंने मुझे जो ड्रिप्स में इंजेक्शन लगाए, उसमें पेन किलर था। रात को ज़्यादा मुझे पता नहीं चला, लेकिन एक ही तरफ सोने का बहुत ही मुश्किल है, मैं सो ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद सुबह और फिर एक बार मुझे ड्रेसिंग किया, वो जो बैंडेज लगाया था ना वो निकाल के फिर से ड्रेसिंग किया। तो उसके बाद तो ड्रेसिंग के बाद मुझे वो जो एनेस्थीसिया का पावर रहता है वो चला जाता है ना, तो उसके बाद का जो दर्द रहता है बहुत ही सह नहीं सकते। तो सब लोग ऐसे सोच रहे, मेरी मम्मी तो बोल रही थी अरे तुमने यहाँ आके हमें हेल्प करने के लिए आ गई, तो यहाँ ऐसे हो गया। वो तो बहुत ही रो रही थी मम्मी, और भैया भी रो रहे थे। क्या करें, जो रहता है, जो होने का है वो होने का ही है, हम लोग उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर ने बोला आपको ज़्यादा हुआ नहीं है,
अभी आप ठीक तरह से अगर जो भी हमने सर्जरी किया है आपको बहुत ही ज़्यादा ही रेस्ट लेना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद वो निकाल के हम लोग देखेंगे कैसे वुंड ठीक हो गया है या नहीं, सूख रहा है कि नहीं करके। आपको केयर लेना पड़ेगा, काम नहीं करने का। देखिए काम तो नहीं करूँगी मैं, यहाँ पे रेस्ट ही है। मेरी दीदी भी आ गई है तो हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा करके, तो आपसे शेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। बीच बीच में उसके बाद जो हॉस्पिटल का वीडियोस थोड़ा सा है वो भी मैंने मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा, मैंने बोला आप बना दीजिए थोड़ा सा करके, तो बनाया। ठीक है, आई होप आपको अभी पता चला मेरे क्या हाल हुआ है करके। मैं भी आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी रोड पे जाते हो तो थोड़ा सा, मैंने देख के ही पूरा नीचे देख के ही चल रही थी, पता नहीं कहाँ पे वो मुझे चप्पल लग गया। चप्पल ऐसे कुछ क्या एक वहाँ पे ट्री था, उसका एक जो पोर्शन है नीचे का वो निकल के आया था बाहर, तो वो लग गया लगता है मुझे, उससे मैं गिर गई। और रोड वर्क भी वहाँ पे चल रहा था। रोड अभी वर्क नहीं चल रहा था लेकिन पूरा ख़राब हो गया है, तो कुछ क्या ड्रेनेज का कुछ वर्क चल रहा था। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा जहाँ पर वर्क होता रहता है ना रोड पे, तो देख के चलिए, ठीक है। चलिए अभी मिलते रहूँगी आपसे भी ऐसे ही थोड़े दिन के लिए, और क्या कर सकती हूँ, अभी तो चेन्नई जा भी नहीं सकती हूँ मैं, यहाँ पे ही रेस्ट लेने का है। 6 वीक्स का मुझे क्या ये 6 वीक्स तक रहेगा, उसके बाद देखेंगे क्या हो जाए करके, ठीक है। बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? देखिए मेरी मम्मी, क्या हो गया है ना, तो क्या कैसे हैं आप मम्मी? अब तुझे कैसा लगा जब मेरी ये हुई थी हालत? हाँ, मेरे को डर लग रहा था, और क्या होगा पता नहीं। लाइफ में पहली बार मम्मी लगता है, नहीं दूसरी बार ऑपरेशन। दूसरी बार? पहली बार कब हुआ था? पहली बार जब मैं हुआ था तब। वो तो ऑपरेशन नहीं है, ऐसे ऑपरेशन मतलब निकालते हैं ना। हाँ, और बहुत डर लगा था। क्या करें पता ही। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? कर रहा हूँ 27 को टेस्ट के लिए। कर रहा हूँ prepare। तुझे कैसा लगा जब मेरा ये हुआ था? मेरे को बहुत बुरा लगा कि ऐसे आपको भी देख के चलना चाहिए था ना। देख के ही चल रही थी यार, रोड ठीक नहीं है यहाँ का, पता नहीं, देख के ही चल रही थी। आए थे घर शिफ्ट करने के लिए। वो तो छोड़ो, किसका कहाँ पे कैसा क्या लिखा है वही हो जाएगा ना, क्या कर सकते हैं। मुझे ना आगे का मैं सोच रही हूँ, कैसे मेरे हाथ से मैं ये हाथ से वजन उठा नहीं सकती, और ज़्यादा देखिए हमारे रिलेशन में बना नहीं सकती, नहीं बना सकती, नहीं तो वो लेना पड़ेगा हमें। क्या रोटियाँ बनाने में रोटी में नहीं, मतलब लाइफ लॉन्ग दर्द रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए बस हैंड पे, और कुछ नहीं। पर लाइफ में तो कभी नहीं हुआ है, बहुत बार गिरे हो आप, है ना? बहुत बार, कभी 2 बार गिरी थी मैं, कभी तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा खून निकल रहा था। वो तो आप टाइल्स में गिरी थी ना। टाइल्स में कुछ नहीं होता है, रोड पे होता नहीं, हो जाएगा। एक्चुअली इट्स होप नहीं, क्या करें, मेरी टाइम ही खराब है, कुछ नहीं कर सकते। पापा तो दौड़ के आ गए, वो तो उनको तो शॉक ही हो गया, तो यार यहाँ तो कुछ हुआ नहीं था चेन्नई में, ये कैसे हो गया करके। ओके, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। गुड नहीं, ज़्यादा होने वाला था, थोड़ी में हो गई, ऐसे सोच रहे थे।
क्या कर नहीं बोलते हैं व्हाट एवर हैपेंस हैपन फॉर गुड। मुंह ऐसे पूरा दे देती तो पूरा फट जाता। फट नहीं जाता वो, मतलब यहाँ पे खून आता होता। वही नाक समझा चले जाता वो, ये हाथ पे हो गए ऐसे। ओके क्या कर क्या कर रहे हैं? देखो बेटा कैसा कर रहा है आज का, मौज ही मौज, बहुत मौज में वो, खाना पीना, जवार का रोटी, अरे वाह। 27 को अरे एग्जाम। आज मेरे साथ तो आया, तुझे को पेन चाहिए बोला, नहीं याद किया नहीं? उसके पास पेन है लेकिन ये नहीं। अच्छा पापा भगवान का डालने के लिए बोल रहे, डाल दो डाल दो। भगवान को डालो। हाँ तो आप आपका ख्याल रखो, ठीक है? हाँ, स्पीडी रिकवरी हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। मैं आपको लेने के लिए आता हूँ, ठीक है? क्या हो गया हमारी? चलो वो तो रहता है, बैड लक गुड लक वो आता रहता है, अप्स एंड डाउन रहता है लाइफ में, पूरा फेस करने का है, उसमें डरने का नहीं है, ठीक है? हो गया अभी तो 1 महीने नहीं किया, थोड़ा दूर आपका ये पेन कम होने के बाद ठीक हो जाएगा, अभी तो कम है ना, ठीक है? ये क्या कर रहे देखो, इसको भी बोल रहे मैं जा आपके साथ आ जाऊंगा मेरे साथ करके। आके क्या करेगा? हाँ उधर आके वहाँ तो से परेशान, बाद में मैं परेशान हो जाऊंगा। हाँ। तो क्या करते मेरे को पता नहीं चलेगा, घर में क्या कुछ हो गया तो। नहीं मुझे नहीं जाना है, बोर होता है यहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि मेडिसिन भी 3 दिन का मेरा एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो गया, और जो दूसरा मेडिसिन है पेन किलर है, 2 तरह के पेन किलर्स है, तो वो मैं ले रही हूँ, तो उससे थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन रात को थोड़ा सा दर्द रहता है क्योंकि एक ही तरफ मुझे हाथ डाल के सोना पड़ेगा, दूसरी तरफ तो मैं कर नहीं सकती। 21 को मेरा और एक क्या रीड्रेसिंग करने का है, तो वहाँ पे मैं हॉस्पिटल वहीं पे जाके मुझे करना पड़ेगा। मेड तो अभी आ गई, देर से आ गई आज, अभी तो 12 बज गई है, अभी आ गई वो। क्या करें, हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है क्योंकि मुझसे तो नहीं होता है अभी। हमारे घर में बनी है आज 100 ग्राम की जो सब्जी बनी है, और 100 ग्राम की उसकी सांभर नहीं है, जैसे रसम बनाते हैं ना वही बनाए हैं। तो राइस बनी है, तो थोड़ा सा पोहा बनाता, और डोसा का बैटर था थोड़ा सा। मैं तो पोहा खाई नहीं, बैटर जो डोसा का था वही खा लिया, क्योंकि मुझे आजकल वो मेडिसिन ले लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा हार्ड फूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो डोसा खा लिया मैंने। यहाँ पे मेड आ रहे हैं ना, उसके जो बेटी है वो थोड़ी सी पूरा वेजिटेबल्स कट करके देती है, थोड़ा सा खाना बना के दे देती है, तो अभी बन रहा है ऐसे ही, क्या करे, नहीं तो मैं बनाती थी खाना। आज घर में कारपेंटर आए थे, यहाँ पे जो स्क्रीन का ये नहीं है, दिखाती मैं थोड़ी बाहर आके ऐसे टहलने लगी हूँ क्योंकि बोर हो रहा है मुझसे, तो बिना काम के मैं बैठने का मुझे आदत ही नहीं है। मुझे ये 2 शर्ट के बिना और कुछ डालने का होता ही नहीं है, तो सोच रही हूँ बड़ा सा शर्ट ले लूँ, क्योंकि हाथ अंदर जाता नहीं है ना, एक हाथ तो जा रहा है, दूसरा हाथ अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए। और मेरे हस्बैंड भी आज गए नहीं, थोड़ा काम था उनका, तो अभी रुक गए, चेन्नई को पता नहीं कल जाएंगे।
या डे आफ्टर टुमारो जाएंगे, पता नहीं है। मैं तो इतना क्या बोर फील कर रही हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर भी थोड़ा सा मैं इधर उधर वहाँ पे थोड़ा सा बर्तन निकाल के ऐसे बेंड नहीं करती हूँ, जो रुक के करने का काम है ना वो कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड और भैया बाहर गए, मेरा बेटा भी उनके साथ गया है। वो आँख, मेरे भैया का आँख दिखाने का था, उनको थोड़ा कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने का है, लेकिन अभी तो होगा नहीं है। मैं तो एक्चुअली रुक के उनको कैटरेक्ट ऑपरेशन करा के जाने वाली थी, लेकिन मेरा ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं क्या कब होगा करके।